So hello everyone and welcome to the Government Crackers. So as you all know that this video belongs to all the candidates who are preparing for the TS45 entry for their SSB interview. So as most of the candidates are going to appear for the interview of SSB that is being held एट द सिलेक्शन सेंटर्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स की एक ही इम्पॉर्टेंट क्वेरीज आ रही थी मेरे पास। वो है कि एक इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अगर उनको बता दी जाए और किस तरीके से उन्हें प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि मटेरियल्स हमने उन्हें प्रोवाइड किए हुए हैं और मटेरियल्स के बाद अब उनको एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी चाहिए थी। तो आप सभी की ये क्वेरी को अभी हम इसी वीडियो में सॉल्व कर देते हैं और अब मैं आपको लाइव यहाँ पर समझाऊंगा कि किस तरीके से एक इंटरव्यू की आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, किस चीज़ पे पहले फोकस करना है, किस में आपको उतना फोकस नहीं करना है। सो ऑल दिस थिंग वी आर गोइंग टू डील इन दिस वीडियो। सो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे आप लोग कॉपी में उसे नोट डाउन कर सकते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करते हैं। सो बिफोर मूविंग इनटू द वीडियो, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप लोग गवर्नमेंट क्रैकर्स का गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें TS45 की प्रिपरेशन ऑलरेडी चल रही है। बहुत सारे कैंडिडेट्स अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर अभी आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है सो आप गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप डाउनलोड करना है जो कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। आप वहाँ से गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पर आपको TS45 का ऑलरेडी एक कोर्स अवेलेबल है जहां पर आपको सारे मटेरियल्स अवेलेबल मिल जाएगी आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। चलिए, तो यहां पर ये मैं आप सभी को दिखा रहा हूं एक पिक और बहुत सारे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो इस पिक से फेमिलियर होंगे क्योंकि यही पूरा का पूरा बुक पैकेज है जो गवर्नमेंट क्रैकर्स आप सभी को प्रोवाइड कर रहा है आपकी एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए। सो ये कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है बुक्स का जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट्स के थ्रू इसे डिज़ाइन किया गया है और इस वीडियो में मैं आप सभी को समझाऊंगा कि ये जो बुक पैकेज आप सभी के पास है, जिन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर किया है, वो किस तरीके से इस बुक पैकेज को अप्रोच करें और कौन सी बुक्स उन्हें पहले पढ़नी चाहिए और किस बुक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। किस तरीके से अगर आप अप्रोच रखेंगे अपने इस बुक पैकेज को और बाकी जो आपको एसेसरीज मटेरियल मिले हुए हैं और वीडियोस वगैरह, तो जैसे जैसे मैं जो बुक्स आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूं उन बुक्स को आप उसी तरीके से पढ़िए और उससे रिलेवेंट जो आपको वीडियोस दी गई हैं आप उसी तरीके से उन वीडियोस को भी सीरीज वाइज में देखिए तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अभी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं स्टूडेंट्स की अपने सिलेक्शन सेंटर से रिलेटेड कि उन्हें कहाँ रिपोर्ट करना है, कौन सी लोकेशन होगी, सेंटर की डिटेल्स के बारे में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और जब आप इंटरव्यू में जाओगे सो माइट बी पॉसिबल कि सेंटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएं जिसके बारे में आप अभी अवेयर नहीं है, तो इसलिए इससे रिलेटेड लाइक हिस्ट्री ऑफ बोर्ड्स आपसे पूछा जा सकता है, फेमस प्लेसेस पूछे जा सकते हैं और इंटरव्यू में पूछे जाने वाले बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो आपकी ये फर्स्ट बुक में कवर किए गए हैं। सो आप लोग कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी एसएसबी की ये जो फर्स्ट बुक है इसको सबसे पहले आप ध्यान से पढ़ लीजिए तो आपके बाकी जितने भी डाउट्स हैं सिलेक्शन सेंटर से रिलेटेड वो सब यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। चलिए, जब आप ये बुक कवर कर लोगे तो इसके बाद आपके पास आती है एक सेकेंड बुक, ठीक है। ये सेकेंड बुक है हमारी रिपोर्टिंग एंड डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। सो जैसे कि आप सभी जानते हो कि आर्मी इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर डॉक्यूमेंटेशन और उनके जो भी प्रोसीजर्स होते हैं दैट इज वेरी स्ट्रिक्ट। सो इफ यू आर, और इस कोविड के पीरियड में तो और ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है कि पहले स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत लाइबिलिटी मिल जाती थी कि उस सेंटर के बाहर जा करके भी अपना कुछ डॉक्यूमेंटेशन, अगर उनका फोटोकॉपी रह गया या फोटोग्राफ्स रह गई प्रॉपर तरीके की अगर वो नहीं है तो वो पहले जा करके कोविड एरा से पहले करवा सकते थे, इतना टाइम मिलता था। बट अब आपको वंस आप प्रेमिसेस में एंटर करते हैं उसके बाद अगर आपके पास एक भी डॉक्यूमेंट अगर नहीं होता है जो वहां पर रिक्वायर्ड है तो उसके बाद आपको बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया जाएगा, सीधे आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली आपको होम भेज दिया जाएगा, ठीक है। सो मुझे नहीं लगता कि इतनी मेहनत करने के बाद आप लोग घर जाने के लिए सिर्फ सर्विस सिलेक्शन सेंटर पे जा रहे हैं। सो
इस कोविड एरा में इतनी मुश्किल के बाद अगर आप सिलेक्शन सेंटर पे जा रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका एम होना चाहिए कि आप रिकमेंडेशन लेकर के ही वहां से वापस आएंगे। सो जो सेकेंड बुक है इसमें आपको गाइड किया जा रहा है पूरे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में, उसमें रिपोर्टिंग प्रोसीजर किस तरीके से होगा और कौन कौन से सर्टिफिकेट्स आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और कौन कौन से फॉर्म आपको फिल करके लेकर के जाना है, ये कंप्लीट आपका इस बुक में कवर हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता इस बुक को पढ़ने के बाद आपका कोई भी डाउट रह जाएगा आपकी एंट्री से रिलेटेड। चलिए, हमने सिलेक्शन सेंटर के बारे में पढ़ लिया, हमने रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वगैरह ये सारे हमने फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली। अब बात करते हैं हम अपनी मेन बुक से, जहां से स्टार्ट करते हैं हमारे टेस्ट की बुक्स स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो टेस्ट में अब आपको यहां पर क्या करना है कि सबसे पहला टेस्ट जो आपका होता है वो होता है आपका OIR टेस्ट। अब OIR टेस्ट दो तरीके के होते हैं, एक वर्बल टेस्ट होता है, एक नॉन वर्बल टेस्ट होता है। तो इसीलिए इस बुक में आपको 1000+ OIR के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं, जिसमें मोर देन 300 आपको सॉल्व हैं और 700 प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी हैं। साथ ही में इसमें और एडिशनल आपको 5000+ क्वेश्चंस का बैंक भी मिल रहा है, जिसमें आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो OIR से रिलेटेड हैं वो कवर हो जाएंगे। तो वंस आप इसे कवर करते हो सो OIR आपका क्लियर हो जाएगा। नाउ वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि एक मिथ आप लोगों को हो सकता है, आप जब सर्विस सिलेक्शन सेंटर में जाएं और या फिर अगर आप लोगों ने कहीं और सोर्स से भी अगर आपने देखा होगा तो माइट बी पॉसिबल कि कई सारे कैंडिडेट्स ऐसा बोलते हैं कि OIR इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट और OIR इज नेग्लिजिबल और आपका सारा सिलेक्शन जो स्क्रीनिंग का होता है फर्स्ट स्टेज का दैट इज बेस्ड ऑन योर PPDT और स्टोरी राइटिंग। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर OIR में आपका इंटेलिजेंस रेटिंग सही नहीं आता है तो आप समझ लीजिए कि आपकी PPDT कितनी भी अच्छी हो, आप वापस घर आ रहे हैं। ठीक है, सो OIR इज वेरी इंपॉर्टेंट। OIR को बहुत ही ध्यान से आप करिएगा। वंस OIR आपने इस बुक से प्रैक्टिस कर ली तो सबसे पहला आपका मेन एम यही है कि आपने पहले अपने डॉक्यूमेंट्स और सर्विस सिलेक्शन सेंटर के बारे में कंप्लीट नॉलेज कर ली। देन उसके बाद फिर सबसे पहले टेस्ट जिसको आपको अप्रोच करना चाहिए वो होता है आपका OIR टेस्ट, जिसके लिए आपको इस बुक से पढ़ना होगा। वंस आप OIR कंप्लीट कर लेते हो देन यू मूव टू द सेकेंड बुक दैट इज दिस PPDT एंड टैट बुक। तो ये आपका साइकोलॉजी में भी हेल्प करेगा और आपको स्क्रीनिंग में भी हेल्प करेगा, जिसमें हमने आपको मोर देन 250+ पिक्चर्स आपको प्रोवाइड की हुई हैं, जिसमें से 100+ आपकी स्टोरी सॉल्व है ऑलरेडी। ठीक है, सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि हमने आपको एक्सटेंसिव लेवल पे सॉल्व मटेरियल दिए हुए हैं और कई सारे प्रैक्टिस मटेरियल भी दिए गए हैं। दैट्स व्हाई यू कैन इनहैंस योर स्किल। ठीक है, तो यहां पर इन चीजों का ध्यान दिया गया है ताकि आप राइट अप्रोच में काम करें, क्योंकि अगर हमने आपको एक ही दो एग्जांपल दिए होते तो आपको समझ नहीं आता। ठीक है, तो वंस आपने OIR कंप्लीट कर लिया आप PPDT की तरफ मूव करिए। इसमें सबसे पहले आप सॉल्व्ड स्टोरीज को प्रैक्टिस करिए, देन उसके बाद इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए आप रेस्ट अनसॉल्व्ड स्टोरीज को प्रैक्टिस करिए। इसकी ट्रिक्स और टिप्स को आप पहले पढ़ लीजिए और पिक्चर फॉर बॉयज और गर्ल्स अगर आपका जो भी जेंडर है उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। वंस जैसे ही आपने PPDT कवर कर ली तो समझ लीजिए कि आपका साइकोलॉजी का जो टेस्ट होता है जो कि आपका टैट स्टोरी होता है वो भी कवर हो गया। देन इसके बाद आप मूव करोगे सेकेंड स्टेज में, जिसमें आपका होगा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसमें 500+ सॉल्व आपको पहले ही दे दिए गए। इसमें भी सेम अप्रोच होगा, पहले आप सॉल्व को प्रैक्टिस करिए, फिर इस अप्रोच को देखते हुए आप नेक्स्ट 500 प्रैक्टिस एक्सरसाइज में करेंगे। और इसमें भी आपको पहले ट्रिक्स और टिप्स पढ़ लेने हैं और पॉजिटिव और नेगेटिव जो वैट है आपको उनको भी प्रैक्टिस करना है। वंस आपने वैट की प्रैक्टिस कर ली देन यू विल मूव टू द सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, जिसमें भी आपको पहले 500+ सॉल्व दिए हैं, आप इन्हें प्रैक्टिस करोगे। देन उसके बाद आप अनसॉल्व प्रैक्टिस करोगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आप पढ़ोगे, बॉयज के लिए SRT और गर्ल्स के लिए SRT, इसको आप प्रैक्टिस करोगे। वंस जैसे ही आप इसे कर लोगे फिर आपका ग्राउंड टेक्निकल ऑफिसर्स का टास्क शुरू होंगे, जिसमें आपको ओवरव्यू ऑफ पूरा GTO का मिलेगा। इसी में ऑब्स्टिकल्स, कमांड टास्क, फिजिकल एक्सरसाइजेस, जितने भी आपके GTO टास्क होते हैं वो सब आप इस बुक में कवर करोगे। जैसे ही अगर आप रजिस्टर्ड होगे तो आपको रेगुलर बेस पे नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कि कब लाइव क्लास है, और वीडियो के थ्रू आपको ऑब्स्टिकल्स कैसे कंप्लीट करने हैं, कमांड टास्क कैसे करने हैं, ये सारी चीजें आपको समझा दी जाएंगी। ठीक है,
नेक्स्ट आपका होता है लेक्चरेट। लेक्चरेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए हमने आपको 100+ टॉपिक एक्सप्लेन करके प्रॉपर लेक्चरेट आपको बना के दिया है, और 400+ हमने आपको गाइडेंस दी है जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, रेगुलर बेस पे क्लासेस होती हैं तो उसमें आप अटेंड करके अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप बता सकते हो। ट्रिक्स, कैसे कॉन्फिडेंटली स्पीक करना है, प्रॉपरली लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, ये सब कुछ आपको पता होनी चाहिए। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन कैंडिडेट्स को आएगी पूरी एसएसबी में जिन लोगों की इंग्लिश बहुत ही ज्यादा वीक है। सो इन दैट केस अगर आपकी इंग्लिश वीक है, सो ऑलरेडी गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऐप के ऊपर एक इंग्लिश का कोर्स अवेलेबल है। पहले आप जाकर के अपनी इंग्लिश को कम से कम थोड़ा सा इंप्रूव करिए, उस कोर्स का हेल्प लीजिए, देन उसके बाद आप एसएसबी की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि इंग्लिश इज मस्ट। ओके, देन अगर इंग्लिश आपकी अच्छी है देन यू कैन पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशन ऑल्सो। तो ग्रुप डिस्कशन के लिए भी हमने आपको 100 टॉपिक्स दिए हुए हैं, 400 अनसॉल्व हैं, जिसमें आपको हिडन टिप्स दी हुई हैं। इसमें भी आपको दोनों में ही ट्रिक्स पहले आपको पढ़ लेनी है, प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज और टेक्निक्स प्रॉपर तरीके से आपको चीजें सिखाने के लिए, और जो इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर कंप्लीट नॉलेज दी गई है। इसके बाद आपका आता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ये भी एक तरीके का ग्रुप डिस्कशन ही होता है, बट दिस इज अ मिलिट्रिकल प्लानिंग एक्सरसाइज। सो इन दैट केस आपको थोड़ा सा डिफेंस ओरिएंटेड अप्रोच यूज करना होता है। सो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज की कंप्लीट आपको बुक प्रोवाइड की ही गई है, जिसमें आपको सॉल्व जीपी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी आपको बहुत सारी दी गई हैं, बॉयज और गर्ल्स के लिए भी यहाँ पर हमने पहले से ही आपको जीपी प्रोवाइड की गई है। ठीक है, देन इसके बाद फिर आप आर्मी अफेयर्स पे आओगे, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट आपके इंपॉर्टेंट एजेंडाज जो आर्मी रिलेटेड हैं वो इस करंट अफेयर वाली बुक में कवर है। आप इसे जरूर पढ़ के जाओगे, आपको मिलिट्री रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा रहेगा आप आराम से आंसर्स दे पाओगे। देन डिफेंस सर्विसेज की मेडिकल स्टैंडर्ड की बुक यहाँ पर आपको दे दी गई है। कई सारे कैंडिडेट्स मेडिकल रिलेटेड जो प्रॉब्लम में रहते हैं, तो ये मेडिकल आपका इस बुक से कवर हो जाएगा। देन इसके बाद फाइनली आपकी आती है इंटरव्यू, जिसमें हमने आपको 1000+ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से 300+ सॉल्व हैं और 700 प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी आपको दी गई हैं। मोस्ट प्रोबेबली अराउंड 90 to 95% ऑफ के क्वेश्चंस जो है वो इसी बुक से कवर हो जाएंगे। बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपने कितनी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस की हुई है। कॉम्पिटिटिव लेवल की इंग्लिश के लिए हमने यहाँ पर आपको एक बुक प्रोवाइड की गई है, जिसमें आपके बेसिक ग्रामर रूल्स और सारी चीज़ें कवर हैं। इसी के साथ साथ आपको डिफेंस मैगजीन्स पूरी की पूरी 12 मंथ्स की प्रोवाइड की जा रही हैं। सो जैसे ही आप अपने आप को रजिस्टर करोगे, आप जाकर के कंटेंट भी देख सकते हो, पहले वीडियोस भी आपको अवेलेबल है, वहाँ पर स्ट्रेटेजी भी अवेलेबल है। सो ये पूरा का पूरा बुक पैकेज को किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से सिस्टमाइज वे में अप्रोच करना है, ये पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी है। आई होप आप लोगों को अब समझ आ गया होगा, और इतने हार्ड मूवमेंट में अगर आप अपनी एंट्री के लिए जा रहे हो, सो मेक श्योर कि आप रिकमेंडेशन ले करके आओ, क्योंकि अभी ये कोई ऐसा टाइम नहीं है जिसमें आप मजे के लिए कहीं भी घूमने जाओ। और कोविड के एरा में अगर आप इतनी हार्डशिप फेस करके जा रहे हो, सो डेफिनेटली आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए और प्रिपरेशन करिए। अगर किसी भी तरीके की कोई भी क्वेरी आती है तो गवर्नमेंट क्रैकर्स इज ऑलवेज देयर। सो डाउनलोड द गवर्नमेंट क्रैकर्स ऐप, वहां पर आपको पूरी असिस्टेंस मिल रही है। ओके, सो दिस इज द कोर्स जो गवर्नमेंट क्रैकर्स ऐप के ऊपर अवेलेबल है, TS45 10+2 कोर्स। इसमें हमने आपको सारी की सारी ये जितनी भी मैंने बुक्स अभी आपको बताई, ये पूरी की पूरी बुक्स अवेलेबल है। देन वीडियोस आल्सो अवेलेबल हैं और बहुत सारे स्टफ्स अवेलेबल हैं। सो जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। आप गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी आती है तो कोर्स के ही डिस्क्रिप्शन में आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स का सर्विस नंबर भी अवेलेबल है, जहां पर आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। ओके, सो ज्वाइन करिए गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप। ये रहा गवर्नमेंट क्रैकर्स का लोगो जो आपको ऐप स्टोर पे देखने को मिलेगा, और इसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई होप और किसी तरीके की जो भी क्लासेस होंगी वो हम अपने रजिस्टर्ड यूजर्स को सेंड करते रहेंगे, और ऐप पे भी आपको कई सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, और नेक्स्ट एंट्रीज जो भी आएंगी उससे रिलेटेड भी अपडेट करते रहेंगे। सो आई होप आपको स्ट्रेटजी रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप ऐप पे लिख सकते हैं। वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू एज अर्ली एज पॉसिबल, और मैं आपसे मिलता हूँ विथ अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो ऑन अनदर इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट रिलेटेड टू दिस एंट्री। टिल नाउ, जय हिंद टू एवरीवन।
So thank you for watching this particular session. Make sure you like, share and subscribe to the YouTube channel of Government Trackers, and for further updates don't forget to check these videos for detailed notification and updates.